गौड़िया वैष्णव के लिए राम जी किस तरह से पूजिए, किस तरह से हमें राम जी को देखना चाहिए? जैसे हम लोग तो गुरुदेव से हमारे परंपरा से सुनते हैं कि हम राधा दास्य और एक निष्ठा राधा जी को कृष्ण पे है, तो राम जी को किस तरह से देखें? ठीक है, इस पे थोड़ा। तो आज विशेष दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ आविर्भाव दिवस, जिसको हम लोग जानते हैं राम नवमी के रूप में। राम नवमी इसलिए कहा जाता है कि नवमी तिथि में प्रभु आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि अभिजीत प्रीता। नवमी तिथि में आए, इसलिए इसको कहते हैं राम नवमी। शिला रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत एक ग्रंथ लिखा है। सनातन गोस्वामी पाद लिखा बृहद भागवतामृत, और शिला रूप गोस्वामी पाद ने लिखा लघु भागवतामृत। तो इन ग्रंथों में अवतारों के बारे में बताया गया। अवतार हरि के अनंत अवतार है, लेकिन भागवतम में प्रथम स्कंद में 24 अवतार की बात कही है। जयदेव गोस्वामी पाद ने 10 अवतार की बात कही, लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी पाद उन्होंने 6 प्रकार के अवतारों के बीच में सारे अवतारों को वर्णन किया है। पुरुष अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, सप्तावेश अवतार, लीलावतार। ये 6 अवतार है। इन अवतारों में से भगवान नरसिंहदेव का अवतार, भगवान श्री राम जी का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार, इन तीनों अवतारों को परावस्था कहा गया। परावस्था मतलब जो इन सारे अवतारों में श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जैसे 52 देव अवतार हुआ, तो उसी समय तो हम लोग तो कुछ उनके व्रत रखते नहीं, वो भी तो पूर्ण है। कूर्म अवतार वो भी है पूर्ण, क्योंकि भगवान के जितने सारे अवतार है ये परिपूर्ण है। नारायण पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो नरसिंह अवतार को, राम अवतार को और कृष्ण अवतार को, तीनों अवतार को परावस्था क्यों कहा है, इसका विचार लघु भागवतामृत का अंदर दिया है। कहता है जिसके अंदर जितना वात्सल्य भाव, नरसिंह भगवान का अंदर वात्सल्य भाव है ना। नरसिंह भगवान के अंदर जितना वात्सल्य भाव है, उससे ज्यादा वात्सल्य भाव नरलीला राम जी के अंदर, और राम जी के अंदर जितना वात्सल्य भाव नरलीला है, उससे ज्यादा किसके अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर। इसलिए तीनों का स्टेप दिखाया, नरसिंहदेव, फिर उसके बाद राम जी, और सर्वोपरि कौन है, भगवान कृष्ण है, ये दिखाया। लेकिन इन तीनों परावस्था में गौड़ीय वैष्णव नरसिंह चतुर्दशी भी करते हैं, तीनों को लिया गया, और राम जी को भी लिया गया, और भगवान कृष्ण को तो लिया ही है, कृष्ण है।
कृष्ण तो लिया ही है, थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल बोल के खत्म करो, ज्यादा वो करना मत। तो नरसिंह अवतार और आपका राम अवतार, राम जी के अवतार को गौड़ीय वैष्णव किस रूप से लेंगे? एकनिष्ठ भक्ति हो तो यहाँ पे साधारण लोगों का विचार और गौड़ीय वैष्णव का विचार, ये दोनों सामंजस्य नहीं होता है। जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो सिद्ध स्वरूप में रति मंजरी, तुलसी मंजरी, उन्होंने एकोनिष्ठता के रूप में चंद्रावली और राधा रानी इन दोनों का विपक्ष होने के कारण वो सतीस्थली वाला जो दोना में माठा लाया, मट्ठा लस्सी, उसको उन्होंने पिया नहीं। क्यों? आमी तो राधार पक्षपाती सदा कबू ना हेरी वो ताके, मैं राधा रानी का ही पक्ष में हूं और मैं किसी को नहीं जानती। कौन कह रही है? ये रति मंजरी। जे जन सेजन जे भावे से भावे रहे, आमी तो राधार पक्षपाती सदा कबू न हेरी वो तारे। जो जैसे कर रहे करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन राधा के जो विपक्ष चंद्रावली है ना, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और चंद्रावली के वहां से तुम धोना लेकर के आए हो मेरे को ये वहां से पिलाने के लिए, मट्ठा फेंक दिया। तो ये राधा निष्ठा, जब सिद्ध स्वरूप में निष्ठा पक्की हो जाएगी तो फिर अपने आप वो निष्ठा परिपक्व होने पर उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों की निष्ठा पूरी नहीं है, यहां समझिए, हमारी निष्ठा पूरी नहीं है। जैसे एक बात ध्यान दो, हम लोगों का क्या है, राधादास प्रधान है ना? अगर राधादास प्रधान है तो फिर हम बाल गोपाल की सेवा क्यों कर रहे हैं? यही तो गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय मठ के अंदर ही प्रश्न उठाया गया। परम गुरुदेव ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज देवानंद गौड़ीय मठ में गोपाल विग्रह रखा, पूजा किया, लेकिन दूसरे मठ के महाराज प्रश्न चिन्ह किया कि जब हम राधादास प्रधान है और महाप्रभु देने क्या आए, उन्नत उज्जवल रस, वो रस देने आए, और यहां तुम गोपाल की सेवा कर रहे हो वात्सल्य रस के। तो फिर हमारा राधादास जो प्रधान है, ये रस में निष्ठता कहाँ है, एक निष्ठता कहाँ है? तो परम गुरुदेव इसका जवाब दिया। देखो, रस, मधुर रस, श्रृंगार रस आस्वादन तब होगा, शुरू क्या होगा? शुरू से वात्सल्य रस, ममता। वात्सल्य रस में क्या है? ममता है। तो वात्सल्य रस जब तक परिपक्व नहीं होगा, गोपाल जैसे गोपाल की सेवा, पहले वात्सल्य पुष्टि मार्गियों में वात्सल्य भाव में क्या सेवा वृत्ति ज्यादा है। अभी तो हम साधक हैं, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम डायरेक्ट को श्रृंगार रस का रस आस्वादन नहीं कर सकते। तो पहले सेवा वृत्ति लानी पड़ेगी। हमारा अंदर सेवा वृत्ति है कि नहीं? सेवा वृत्ति बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सेवा वृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक वो सेवा, मधुर रस की सेवा में हम जा नहीं सकते। सेवा वृत्ति होनी चाहिए, सेवा वृत्ति पता, ठीक है? तो राम जी क्या है? भागवतम के अंदर, भागवत ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? कृष्ण पर ग्रंथ है। भागवत को क्या बताया? प्रत्यक्ष व्यंग वांगमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमय मूर्ति क्या है? श्रीमद् भागवतम है ना, वाणीमय मूर्ति है। लेकिन उसी भागवतम के अंदर राम कथा बोले 2 अध्यायों में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद शुरू करने से पहले, कृष्ण लीला शुरू करने से पहले राम कथा बताया। क्यों? क्योंकि राम मर्यादावान विग्रह, अध्यात्म रामायण में राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई भी साधक के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, ये आप लोगों का प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है।
जब तक मर्यादा नहीं आएगी तब तक आप भक्ति राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। मर्यादा ही नहीं है। मर्यादा क्या है? वैष्णव सदाचार। अद्वैत आचार्य ने पूछा महाप्रभु से कि साधक के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या है? वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार। हमारा अंदर वैष्णव सदाचार नहीं है। तुम कितना भी जाप करो, कितना भी सेवा करो, कितने भी रसोई बना के ठाकुर जी को खिलाओ, लेकिन वैष्णव सदाचार नहीं आया। वैष्णव सदाचार मतलब क्या है? सबको मर्यादा देना, इज्जत करना, सम्मान करना, ये है मर्यादा। ये मर्यादा नहीं आया तो फिर नहीं आई तो फिर तुम्हारे नाम वो फल नहीं देगा। वैष्णव सदाचार पहले कैसे करना चाहिए ये सीखना पड़ेगा। तो राम क्या है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, घर घर में पिता पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए, एक भाई भाई के संबंध कैसा होना चाहिए, एक माँ बेटा के प्रति कैसा भाव रखे, एक पत्नी अपने पति के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, ये रामलीला से हम सीखते हैं। राम की मर्यादा राम जी ने दिखाए, राम जी ये सिखाए। इसलिए ये कृष्ण कथा रूपी रस को अगर आस्वादन करना चाहते हो तो राम की मर्यादा रूपी बांध होना चाहिए, ना तो बह जाएगा बाढ़ में। समझ में आ रहा है? इसलिए राम की मर्यादा होनी चाहिए। राम जी से क्या लेंगे? केवल विधि मार्गीय भक्ति लेंगे। हम भक्ति कर रहे हैं ना, हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में 3 प्रकार की भक्ति बात है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति क्या है? शास्त्र का शासन, उसमें मर्यादा है, विश्वम्भर सेवक है, सेवा है, संभव सेवक है, सेवा है, मर्यादा है। साधक अवस्था में साधक को सारे मर्यादाओं को पालन करना पड़ेगा, सारे नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो राम जी वो एक आदर्शवान पुरुष है, वो स्वयं मर्यादा का पालन करके दिखाया। कैसे माता पिता के प्रति मर्यादा होए। देखो कहीं भी देखो, मर्यादा के बिना आपका संसार चलेगा ही नहीं। चाहे घर गृहस्थी में ले लो, चाहे मठ मंदिर में ले लो। मर्यादा क्या है? सम्मान करना, इज्जत करना, जो जैसे व्यक्ति उसको उसी हिसाब से उनका सम्मान करना। अगर ऐसा आप नहीं किया, जैसे परिवार में देख लो, पत्नियां अगर सोचती हैं कि मैं कमाती हूं, मेरा पति तो कम कमाता है तो मैं इज्जत क्यों करूं, तो लड़ाई शुरू हो गई। मर्यादा ना दूं, इज्जत ना करूं। अब पति अगर सोचते हैं अरे इनको शादी करके लाया तो केवल काम ही करेगी, तो ये भी ठीक नहीं है। उनको भी इज्जत करना, मर्यादा देना। जैसे राम जी कैसे इज्जत किया, तो राम मर्यादावान पुरुष है। इसलिए राम जी से क्या लेगा? गौड़ीय वैष्णव जो विधि मार्गी हो, जो नियम साधो, उसको पहले फॉलो करना है। इसलिए बताया विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। जब तक विधि मार्ग का फॉलो नहीं किया तो राग मार्ग में तुम जा नहीं पाओगे। पहले अच्छी तरह सारा विधि फॉलो करो, जो विधि बताया है। 4 बजे तो जागना ही है, चाहे लेट सो गया कोई बात नहीं। जाग करके, नहा धो करके, तिलक करके मंगल आरती करना है। तुम साधक हो ना, साधना तो करना है। कभी कभार चूक हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो रूटीन नहीं होना चाहिए कि रोज रोज ऐसा ही हो रहा है, मंगल आरती नहीं कर पा रहे। अपने घर में टाइम से उठ करके आरती करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उनके सामने बैठ करके कीर्तन स्तव स्तुति गाना है, जो सारे नियम है। फिर उसके बाद आपने जो भी काम है आप चले जाओ, कौन मना कर रहा है। ये नियम, ये विधि, ये फॉलो करना पड़ेगा। कैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, सबको कैसे मर्यादा। सुबह उठ के रघुनाथा, माता पिता ही नावई माथा।
सुबह उठ करके माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर हर बेटा ऐसे करते तो वृद्ध आश्रम होता? बताइए। हर बेटा अगर माता पिता के चरण स्पर्श करते तो आज जो वृद्ध आश्रम जितना दिखाई दे रहे ना, ये नहीं होता। अच्छा, अनाथ आश्रम, एक है अनाथ आश्रम और एक है वृद्ध आश्रम। देखना, वृद्ध आश्रम में कौन जाते हैं? गरीब लोगों के माता पिता वृद्ध आश्रम में नहीं जाता है। आमिर घर के जो बेटा है ना, उसके माता पिता, क्योंकि बेटा तो है नहीं पास में, तो बाहर चले गए। आमिर घर के बेटा, उसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं और गरीब घर के बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं। बड़े घर के बच्चे नहीं, समझ आया? अनाथ आश्रम में जिसके माता पिता नहीं होते वो अनाथ आश्रम में रहते हैं, और जिसके बेटा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, वो कहाँ रहते हैं? वृद्धाश्रम में। तो आज जो वृद्धाश्रम दिखाई दे रहा है, अगर सुबह उठ के रघुनाथा उनकी तरह का प्रणाम करते, रघुनाथ की तरह, तो ये हाल नहीं होती। तो राम जी इतने, यानी उनसे मर्यादा लेना है, विधि मार्गीय भक्ति। इसलिए राम जी की भक्ति कैसी होती है? दास्य प्रधान भक्ति, शांत और दास्य प्रधान भक्ति। शक थोड़ा सा है सबके, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्य मार्गीय भक्ति है, दास्य प्रधान होता है उनमें, दास्य प्रधान भक्ति। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। रावण कुंभकर्ण के पास गया और जा करके मुस्कुरा करके कहा कुंभकर्ण से, क्योंकि उनसे बात करने के लिए है ना 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अगर कुंभकर्ण से कुछ सुनना है, बात करना है, तो 6 महीने तक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले सो रहे हैं, अभी वो सो रहे हैं 6 महीने तक। ठीक है, तो 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। रावण गया कुंभकर्ण के पास और जाकर के कहा, रावण कहा, मैंने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी जानकी का जीत लिया, मैं जीत लिया। जीत लिया क्या? चोरी करके तो लाए, लेकिन कहेगा, और कोई चोरी भी कर लिया होगा ना तो कहेंगे मिला मेरे को। वो कहेगा कि मेरे को मैंने चोरी किया, बोले मिला मेरे को, कहता मैंने जीत लिया। तो कुंभकर्ण ने कहा, अच्छा तो फिर तो तुम्हारी बात मानती होगी। बोले वही तो दुख की बात है, मानती कहाँ है? मेरी तरफ निगाह उठा करके देखती तक भी नहीं। दुख की बात यह है कि वो मेरी तरफ निगाह उठा करके देखती नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा, देखो तुम साधु बन करके उठा के लाए, साधु बन करके मायावी शक्ति के द्वारा उसको उठा के लाए, जीत लाए, जैसे भी तुम लाए हो, तो ऐसे मायावी रूप धारण करके उसका मन आकर्षण कर लो, उनको भी जीत लो। वो जो मान नहीं रही है, तुम्हारी तरफ देख नहीं रही है, तो क्या हो गया, तुम राम का रूप बना लो, क्योंकि राम में उनकी बहुत निष्ठा है, इसलिए राम का रूप बनाओ। कौन कह रहे? कुंभकर्ण। किसको? रावण को। जैसे साधु का भेष बना करके सीता जी को पास में लाया, साधु का रूप देखा तभी तो पास में आई, नहीं तो नहीं आती। देखा बाबा जी है, साधु है, तुमने जीत लिया। ऐसे ही राम का रूप बना करके उसका मन को तुम हरण कर लो, उसको जीत लो। तो राम ने कहा, मैंने ये भी कर देखा, मैंने राम भी बना था। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले दुख की बात यह है, जब मैं राम बनता हूं तब हर नारी में मां नजर आता है। हर नारी में मां नजर आता, तब सीता को मातृ रूप में देखता हूं, हर नारी मां के रूप में देखता हूं।
तो देखो, राम नहीं, रावण राम का रूप लेकर के केवल रूप धारण किया, उसमें इतनी मर्यादा है नारी के प्रति, हर नारी को मां के रूप में देख रहे हैं। तो फिर स्वयं राम कैसे होंगे? केवल रूप बनाया है नहीं, रूप केवल बनाया। आज भी रामलीला में देखो, राम किसको बनाता है? जो बड़ा सौम्य, बड़ा सुंदर, बड़ी नर्म बात कहे, वो राम बनता है ना, बड़ा प्यारा। आज भी रामलीला में जिसको राम बनाता है, जिस लड़के को, वो बड़ा सुंदर होता है, ताकि लोगों को लगे हाँ राम जी। जो रावण मानता है कैसे? इतना खड़ूस, मोटा, लंबा चौड़ा, बड़ी मूंछ, तगड़े, लंबे चौड़े होना चाहिए। तो बताओ फिर असली रावण कैसा होता होगा? सबसे ऊंची आवाज में स्टेज में आएंगे तो जब डायलॉग बोलेंगे सब लोग एकदम धड़कन तेज हो जाएगी, पता नहीं है क्या कर देगा ये। आज भी ऐसा है ना, रामलीला देखा है कि नहीं? रामलीला में ऐसा ही है। तो आज भी रावण का दबदबा रावण का आज भी उसका प्रभाव है, आज भी। तो जब स्वयं जो रावण, त्रिलोक विजेता रावण, साधारण नहीं, रावण साधारण नहीं है। रावण जैसे बलवान, रावण जैसे बुद्धिमान, रावण जैसे विद्वान उस समय कोई नहीं थे। रावण के अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसलिए रावण को मारने के बाद जब रावण मर गया तो मंदोदरी उसी रण क्षेत्र में आई, लास्ट में, आखिरी में। क्योंकि जो महिलाएं वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाती हैं, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया, रावण मरा पड़ा हो गया, तो मंदोदरी निकली, आई और अंधेरे में मशाल लेकर के ढूंढ रही है। किसको? रावण को? बोले नहीं, ढूंढ रही थी उसको कि रावण को मारा किसने। उनको देखा नहीं, उनको तो पता है किसने मारा, प्रभु राम ने मारा, लेकिन राम को तो अभी तक देखी नहीं ना। वो देखा है क्या? नहीं देखा। और ढूंढ रही है राम वो कैसा है, जो रावण को मारा है, मेरे पति को, उसको देखना चाहती। वो मसाल लेकर के ढूंढ रही है। अब प्रभु राम क्या कर रहे हैं? बाकी लोग तो उदाता आनंद मना रहे हैं, लेकिन प्रभु राम बड़े दुखी होकर के, खिन्न मानसः, बड़े दुखी होकर के एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे और सोच रहे थे, देखो मेरे कारण इतने लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माताएं विधवा हो गई, देखो पूरे एकदम खून से सना हुआ है, मिट्टी एकदम खून से गीली हो गई है, दुखी। लेकिन इतने में अचानक देखा एक छाया मसाल हाथ में लेकर के राम जी की तरफ आए। राम जी ऐसे पीछे मोड़ करके देखा तो सती मंदोदरी। राम जी एकदम कांप उठे, पता नहीं ये सतिया क्या श्राप देंगे, क्योंकि गांधारी तो श्राप दिया था, पता नहीं ये क्या करेगी। लेकिन जैसे ही मंदोदरी को देखा तो प्रभु राम उठ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु राम प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, माते यहां आने का प्रयोजन क्या है? तब मंदोदरी ने, मंदोदरी सती है, वो सब कुछ जानती हैं, वो जानते हैं, वो सब कुछ जानती हैं। राम ने कहा, परिस्थिति ऐसी हो गई थी, वैसे तुम्हारे पति साधारण नहीं थे, वो महापुरुष थे, बहुत बड़े बलवान, बड़े बड़े देवता लोग, चांद सूरज चंद्र वरुण सब इनके दास बांध के आगे पीछे डोलते थे। जो शनिश्चर है ना, हम लोगों को तंग करते हैं शनिश्चर, उसको नीचे ऐसे उल्टा लटका, नीचे उल्टा लेटा के रखा था। तो कितना बड़ा बलवान देखो। और बड़े विद्वान आपके पतिदेव थे और बड़े बलवान थे, साधारण नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई, हमको उनको मारना पड़ा है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तो मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई हूं, मैं ये देखने आई
कि मेरे पति इतने बड़े बलवान, इतने बुद्धिमान, इतने शक्तिमान, पूरी दुनिया इनके गुलाम बन गए, लेकिन इतने बड़े बलवान व्यक्ति को भी मारने वाला कौन होगा? मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पति को कोई मारने वाला पैदा होगा। ये सब नीति जानते थे, राजनीति, कूटनीति, साम दाम दंड भेद सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने मारा है। मैं ये देखने आया, प्रभु राम को देखने आया। तो कहने का मतलब ये है कि राम एक ऐसा स्वरूप है, हर कोई देख, शत्रु भी देख करके द्रवीभूत हो जाता है। क्यों? उनके अंदर केवल रूप नहीं, मर्यादा है, शालीनता है, दीनता है। अब देखो शूर्पणखा, शूर्पणखा कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा जब नाक कान काटा, ठीक है, अब नाक कान काटा वो तो सीधा चली गई, जाकर के अपना दोष नहीं बता रही है। कोई बताएंगे? उसने जो यहाँ आके गड़बड़ किया है ये नहीं बताया। और आप लोग जानते हैं क्या गड़बड़ किया? ये कुछ नहीं बताया। वो वहां जाकर के सीधे जाकर के रावण से ये कह दिया, एक दो जो बालक है, नवजवान है, उसके साथ एक सुंदर नारी है, तो भैया मैं उस नारी को तुम्हारे लिए ला रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे को नाक कान काट दिया, नाक कान काट दिया। तो उसी में रावण ने कहा ठीक है, खर दूषण को भेज देते हम। खर दूषण को कहा जाओ, जा करके उन दोनों को परास्त करके उस नारी को उठा के लाओ। खर दूषण आए और आ करके हो जैसे राम जी को देखा तपस्वी के वेश में। लक्ष्मण जी को तो देखा ही था, और लक्ष्मण जी को देखते देखते सांवला सांवला सा, बड़ा प्यारा सा, सुकमल, जैसे राम जी को देखा। किस लिए आए थे? बहन का बदला लेने के लिए आए थे। मेरी बहन को नाक कान काटा, आप बताइए, और किसी की बहन को नाक और कान कोई काटेगा इंसान तो वो क्या चुपचाप बैठे रहेगा? ये तो राक्षस लोग हैं, छोड़ेंगे क्या? वो तो बदला लेने आए थे, खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे राम जी के स्वरूप को देखा है, तब इसने कहा कि यद्यपि मेरी बहन को कुरूपा किया, यद्यपि किन्हीं कुरूपा बद लाहिक नहीं, ये पुरुष अनूपा। यद्यपि मेरी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन इसको बद करने हम नहीं सकते, बद नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष बड़ा अनूपा, बड़ा सुंदर पुरुष है। अगर मैंने इसको मार दिया तो ना जाने कितने सौंदर्य और रूप की हानि हो जाएगी। ये बड़ा सुंदर है, एक क्षण के लिए वो तो दंग रह गए, कैसे मैं मारूं, इतना सुंदर, इतना प्यारा। अब बता, शत्रु को देख करके अगर कोई मोहित हो जाए तो लड़ पाएगा? वो तो टकटकी लगा करके राम जी के रूप को देख रहे हैं, कितना प्यारा सा है, कैसे मारूं मैं इनको, है? कैसे मैं मारूं? तो कहने का मतलब राम सुंदर भी है, मर्यादावान भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे प्रभु राम। तो आज प्रभु राम जी का अवतार हुआ है। तो आप समझ गए गौड़ीय वैष्णव को कैसे राम जी की भक्ति करनी चाहिए। उनमें जो मर्यादा है, जो विधि मार्ग है, साधक को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप ABCD पढ़े बिना कोई भी सेंटेंस आप पढ़ नहीं सकते, है ना। तो पहली सीढ़ी में पैर रखे बिना आदो श्रद्धा तत् साधु संग अथा भजन क्रिया, ये धीरे धीरे नहीं जाओगे तो फिर कैसे करोगे? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब कुछ रहे तो ये कैसे भजन करना चाहिए, ये हमको जानना है। हम तो थोड़े थोड़े बात में गुस्सा हो जाते हैं, ईर्ष्या कर देते हैं, द्वेष कर देते हैं, भेदभाव करते हैं एक दूसरों से। कहां से होगी भक्ति? तो राम जी से ये सीखना और उनसे यही मांगना, जो आपके अंदर मर्यादा है ऐसा हमारे अंदर हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मर्यादा लंघन सहित ना पारी। मतलब अगर वैष्णव को मर्यादा नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया, वो मेरे से सहन नहीं होगा। हमारे गुरुदेव
भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज। अगर हमारे गुरु भाई लोग मतलब उनके शिष्य कभी अगर उनके गुरु भाई किनके हमारे गुरुदेव के गुरु भाई चाचा गुरु को और कभी बात में कुछ कह दिया कि अपमान कर दिया, गुरु महाराज जी को अगर पता चलते कि मेरा शिष्य मेरे गुरु भाई को ऐसा कह ही दिया, तो गुरुदेव अपने शिष्यों को बुला के मतलब गुरु भाई को बुला के क्या बोलते हैं, बोले अगर तुम हमारे गुरु भाई की इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं किया तो तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुमको मठ में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और कहीं जा सकते हो। तो बताइए, यानी वैष्णव को सम्मान कैसे इज्जत देना ये गुरुवर्ग ने सिखाए, ये मर्यादा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मर्यादा लंघन सहित ना पारी, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आज प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का क्या है आविर्भाव, उनका अवतार हुआ। कैसे हुए? राम जी के अवतार होने के 5 कारण बताया। अगर केवल 5 कारण में बताते रहूं तो पूरी रात बीत जाएगी, कोई बैठने वाले नहीं है। अवतार तो बाद में होगा। आज मैंने सुबह भी क्लास दिया था, उनमें से गौण कारण और मुख्य कारण दोस्त हमारे चैतन्य चरितामृतकार कहा है, भगवान के अवतार के 2 कारण प्रधान होते हैं, एक गौण कारण एक मुख्य कारण। लेकिन राम जी के अवतार के 5 कारण रामचरितमानस में कहा है, 5 कारण, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो 5 कारण केवल सुन लो, कौन कौन से ये मत सुनो अभी, ये तो कभी और फिर बताएंगे। आज तो अवतार करना है ना, आविर्भाव करना है। तो 5 कारण सूक्ष्म रूप से मैं बता देता हूं, वैसा आप सब लोग जानते हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण अवतार होने का पहला कारण चारों कुमार, चारों कुमार तो जानते हैं ना, चतुष्वन बोलते हैं। ये वैकुंठ में गए लेकिन जय विजय ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, इसलिए बाबा नाराज हो गए। कौन? ये चारों कुमार नाराज हो गए, बोले भगवान के धाम में रोक टोक क्यों भाई, हम तो ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, कौन से भीख मांगने जा रहे हैं। लोग रोक देते हैं ना, बाबा जी आए पता नहीं है क्या देना पड़ेगा। लोग यही सोचते हैं ना, ये बाबा लोग आए इसका मतलब कुछ मांगने आए, देना पड़ेगा, हमारी जेब खाली हो जाएगी। तो वहां तो ये प्रॉब्लम नहीं था ना। बोले भाई क्या तुमसे क्या मांगने हम आए, हम तो खुद ही नंगे हैं, तुमको नजर नहीं आ रहे हम कौन सा कपड़े पहनते हैं? जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं चारों कुमार दिगंबर, जब कपड़े नहीं पहनते, बढ़िया पोशाक धारण नहीं करते, तो खाने पीने की तो बात तो और कुछ है। नहीं ऐसे नंगे धड़ेंगे व्यक्ति अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये महात्मा लोग क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के कहा अरे तुम वैकुंठ में रहते हो लेकिन कुंठा धर्म है। कुंठा मतलब तुम्हारा धर्म जहां कांटे की तरह गड़े, तुमके यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं श्राप देता हूं, तुम लोग राक्षस बन जाओ, राक्षस जैसे स्वभाव है। ये मत सोचो मंदिर में आ गया तो हो गया भगवान का, ऐसा नहीं होता। जो गलती करेगा उसको भगवान भी नहीं बचाएंगे, जो गलती करेगा। ठाकुर जी अंदर से बाहर आ गए, नारायण भगवान नारायण गेट पे आ गए, दरवाजे पे, बोले चारों कुमार को देखो, वो महात्मा लोग आए। चारों कुमार देखने में छोटा है लेकिन आयु की बहुत लंबी है। बोले क्या हुआ? इतने में जय विजय रो करके कहा कि भगवान ये महात्मा लोग हमें श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ, दैत्य बन जाओ, दानव बन जाओ। तो ठाकुर जी ने कहा जब कहा तो कह दिया, आप क्या कर सकते, बनना ही है तो आप कुछ करिए ना, कुछ बोलिए। बोले हम क्या बोल सकते, हम खुद ही उनका दास है, हम नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब, बोले मतलब ये है, अब देखो तुम्हारे पीछे हमको भी अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमको भी उद्धार करना है ना। राक्षस दानव असुर को मारने वाला कौन होगा? ऐसा तो नहीं मरेगा ना, इसको तो मारना पड़ेगा। तो 3 युग है, ठीक है,
3 युगों में, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, 3 युगों में मेरा 4 अवतार होगा। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और जय विजय फिर आए द्वापर युग में, क्या, शिशुपाल और दंतवक्र। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 2 अवतार लिया, नरसिंह अवतार और 12 अवतार, फिर राम अवतार और फिर कृष्ण अवतार, 4 अवतार हो गए। तो ठाकुर जी कैसे दयालु देखो, भक्त तो कहता है 3 बार तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन मैं अवतार 4 बार लिया, तुमसे ज्यादा। एक कारण, अवतार का एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था वृंदा, कथा उसी में है सारे, रामचरितमानस देख लो। एक वृंदा थी जिसका पति का नाम था जलंधर। वृंदा बड़ी सती थी, इसलिए उसके सतीत्व के कारण ये सबको जीत लिया, ये सारे देवता लोग परेशान। इसलिए जिसके घर में जिनकी पत्नी सती होती है, पतिव्रता होती है, पूरा परिवार को वही कंट्रोल करती है। पति का प्राण पत्नी के हाथ में होते हैं। हाँ, प्राण हाथ में होता है मतलब ये नहीं है उसको कंट्रोल करो। बैठ जाओ, बैठ गया, उठो, उठ गया, चल लो, चल गया। ऐसे बैल की तरह नाचना नहीं। प्राण जैसे यहाँ बताया है ना, आप ठीक है, प्रेम है, आपस में करो। प्रेम है तो अपने पति, देखो प्रेम में तो क्या नहीं हो सकता है, पति खुद ही करेंगे। अब प्रेम नहीं है जहां पे, लेकिन माता लोगों को बहुत शिकायत आती है। हाँ, अभी अमेरिका में मैं हॉस्टल में था तो ऐसी कथा सुना रहा था। एक महाराज 85 की माता जी, उसने क्या बोला मालूम है? बोले मेरा तो नसीब खराब है। मैंने क्या? बोले मेरा पति अच्छा मिला ही नहीं। मेरा अच्छा पति मिला ही नहीं। तो मैंने कहा माता जी आप तेरे को मिल के भी क्या करना है, मरघटन में लाकड़ियां तेरी बांट दे गई है, शमशान में लाकड़ियां तेरी इंतजार कर रही हैं कि कब बुढ़िया मर के आएगी, कब मैं जलाऊं। अब तेरे को पति से, बोले मेरा पति ऊपर से, मैंने कैसे खराब है? बोले आपके सामने तो बड़े गणेश जी जैसे बांध कर, हाँ बड़ा सिद्धिदाता गणेश। और महाराज इतना दुष्ट है, मैं पता नहीं है कैसे कैसे सहन किया है। मैंने कहा अब ये कोई बोलने का टाइम है बताओ? अरे जवान लड़की कोई बोले तो ठीक है, तुम बुढ़ी हो गई है, भक्ति करती हो, क्यों बोलती है ये सब? बोले नहीं कुछ नहीं, मन की बात बता रही हूँ। क्या कह रहे? मैं मन की बात बता रहा हूँ। मेरे मन में जो बात आप जो कह रहे हो ना, पति लोग ये है वो है, तारीफ कर रहे हो, है ना? तो मेरा पति कैसा है ये तो मैं बताऊं? आप जो कहते, मैं कहता हूं दोनों तरफ से अच्छे भी होते हैं और दोनों तरफ भी खराब होते हैं। लेकिन ये प्रसंग आया, वृंदा सती थी, इसलिए जलंधर को कोई नहीं मार सकता था। देवता लोग परेशान, ठाकुर जी के पास गए, नारायण जी के पास, प्रभु कुछ करो, ये तो जलंधर, ये राक्षस ये बड़ा परेशान कर रहे दैत्य। तब भगवान जी वृंदा के पास जलंधर के रूप में आए और उनका सतीत्व का हरण किया। तो उसी समय क्या हुआ, उसका प्राण युद्ध में गया था ना, वो मारा गया। तो वृंदा देखने, अरे ये कैसे मेरे पति को कौन मार सकता है? तब नारायण जी अपने स्वरूप में आ गए। तब वृंदा ने श्राप दिया, वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने छल किया मेरे साथ, तुमने छल किया, इसलिए मैं श्राप देती हूं। देखो मतलब कितनी शक्ति है सतीत्व में, सतीत्व में कितनी शक्ति है। भगवान को श्राप दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो ठाकुर जी का शालिग्राम अवतार हुआ, शालिग्राम हो गए। अब वृंदा ने क्या किया, अपने जगाग्नि प्रकट किया। पति तो चले गए, पति जब नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे? जगाग्नि प्रकट किया और शरीर उसका पूरा क्या बन गया, राग बन गया। और उसी राग से तुलसी देवी प्रकट हो गई। जो तुलसी है ना, वृंदा ही तो तुलसी है, तुलसी की पौधा वही प्रकट हो गई। तब ठाकुर जी ने कहा, भगवान नारायण ने,
कि इसी तुलसी के साथ मेरा विवाह होगा, अब छुप के नहीं। इसलिए तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना, कार्तिक महीने में विवाह होता है कि नहीं? तुलसी शालिग्राम विवाह होते हैं। और भगवान ने उसी दिन से नियम बना दिया, मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं, ये वृंदा तुलसी होनी चाहिए। और कोई भी मेरी सेवा में आएगा, ये तुलसी की माला उसके गले में होना चाहिए। ये एक कारण है। कितने कारण हो गए? 2 कारण। तीसरा कारण, ये कथा भी आप सब लोग जानते हैं। तीसरा कारण, नारद का मोह हो गया था। ये भी बहुत लंबी घटना है। नारद जी तब कर रहे थे, साधन भजन में डूब गए नारद जी। बड़े तप किया, बहुत दिन तक तप किया। लेकिन तप करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा, भगवान ने पूछा, सबसे पहले ब्रह्मा जी पास गए। नारद जी तप करने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद बाबा क्या बात है, आपको बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया। बोले दिखेगा कहाँ से, फालतू आदमी थोड़ी ना है, इधर उधर डोलूं। बोले तो फिर? बोले क्या तप कर रहे थे बैठ के, दिख नहीं रहा है, कितना दुबला पतला हो गया, खाया पिया नहीं, तब किया। मैंने माया को जीत लिया, माया को वशीभूत कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो कहा सो कहा, और किसी से नहीं कहना। कहना नहीं। बोले क्यों नहीं कहूं, क्यों नहीं कहूं? मैंने इतना मेहनत करके कष्ट करके तब किया, माया को जीत लिया, तो मैं क्यों नहीं बोलूं? इसने नारद जी ने सोचा, इनकी ईर्षा हो रही है। हाँ, ईर्षा हो रही, मैं क्यों नहीं बोलूं? वहां से फिर भागा कहाँ, कैलाश में आए। 3 देव प्रधान है ना, तो पहले बड़े आदमी के पास बता दो तो छोटे आदमी अपने आप जान जाएंगे। ये छोटे मोटे देवता, चांद सूरज, इसको क्या बताना है। अब गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा, वो तो वैष्णव है ना, आइए आइए महाराज आइए, ये भी साधु है वो भी साधु है, आइए बैठिए बैठिए। बोले क्या बैठिए बैठिए, पूछो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो बताइए कहाँ से आ रहे हैं। अरे वो भी पूछना बाद में, लेकिन क्या करके आए ये पूछो पहले। तो बताइए क्या करके आए आप? तब करके आए। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है, तब करके आए। तो फिर बोले फिर क्या, माया को जीत लिया। शंकर जी ने देखा तो बहुत बड़ी बीमारी है इसका, ये बहुत बड़ा बीमार आदमी है। बोले ठीक है महाराज, वो तो बात सही है, लेकिन मेरे से जो कहा सो कहा, लेकिन गलती से प्रभु नारायण जी को नहीं बोलना। बोले मैं पहले अभी जाकर उसी को ही बताऊंगा, पहले उसको ही बताऊंगा। सोचा नारद जी, इन सब को क्या हो रहा है, जलन क्यों हो रहा है? जिसके पास जाऊं कहता नहीं बताना किसी को। क्यों नहीं बोलूं भाई, मैंने इतना मेहनत करके तप किया, भजन किया, तो लोगों को क्यों नहीं बताऊं? मैं तो सभी को बताऊंगा। तो वहां तो शंकर जी के सामने का, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन सीता चले गए कहाँ, वैकुंठ में गए। बोलना है ना। अच्छा, जिस आदमी से जो काम करवाना है तुम उसको उल्टा बोल दो, ये काम बिल्कुल नहीं करना, तो वो कहेंगे मैं करूंगा, मेरे को तो करना ही है। विशेष करके जो पत्नी लोग है ना, और उनसे काम लेना है तो बोलना बिल्कुल नहीं करना, वो करके ही बताएंगे, वो करके ही बताएंगे, नहीं मेरे को करा, क्योंकि तुम्हारे उल्टा करेंगे ना वो। अगर तुमको अगर ये काम करवाना है तो बोल दो ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक नहीं है। नहीं मैं तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, वो तो करेंगे। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी, वो पत्नी क्या करती है ना, हर काम उल्टा करती है। पति बेचारा बड़ा परेशान, क्या कौन समझ में नहीं आ रहा है। वो हरिद्वार में मेला लगा, किसका, कुंभ मेला। पतिदेव को जाने का मन हो रहा था। अगर पतिदेव कहता है कि मेरे को जाना है तो पत्नी तुरंत मना कर देंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना। इसलिए पतिदेव बुद्धि लगाई, उसने कहा देखो हरिद्वार में मेला हो रहा है, मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जल्दी कपड़े पैक करो, जाना पड़ेगा तेरे को। क्यों नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा, चलो चलो। बोला अच्छा ठीक है चलो, वो तो चला गया, ठीक है चलो। अब आए, अब पति जो बोलेगा तो उल्टा करती है ना वो। बोले भगवान तू जब आए गई है तो ठीक है कोई बात नहीं है, अब इतना पानी में इतना बहका पानी स्रोत है, देखा है ना हम लोग घर की बड़ी में जाके कितना पानी का स्रोत बहता है। तो बोले देख तेरे को नहाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं नहाएंगे,
हम तो नहाएंगे। अच्छा ठीक है, नहाना है तो नहा लो, लेकिन सीढ़ी पे बैठ करके और वो लोटा में पानी लेकर के नहा लो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसे कैसे? मैं तो नीचे उतर के नहाऊंगी। देखा, ये भगवान। अच्छा नीचे उतर के नहा ले, लेकिन जो उसके जंजीर है ना, सिकल होते हैं, वो पकड़ के लाओ। बोले बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी मैं क्यों पकड़ूं? वो तो करना ही नहीं ना, पूरा उल्टा करना। अब वो पानी में उतरा, जंजीर भी नहीं पकड़ा, जैसे नहाने को गई बह गई। बहना तो था, वो तो बह गई। चारों तरफ लोग चिल्लाने लगा, अरे वो महिला बह गई। वो तो उधर की तरफ बह गई, हर की पड़ी से कंखल की तरफ बह गई। सब गोताखोर होते हैं ना वहाँ पे, गोता लगाने वाले, लोगों को बचाने वाले, वो लोग सब ढूंढ रहे थे। तो किधर ढूंढेगा? जिधर स्रोत जा रहे हैं उधर ढूंढ रहे थे। तो उसका पतिदेव कह रहे, अरे नहीं उधर मत ढूंढो, इधर ढूंढो। उल्टी चलती है वो, इधर नहीं गई है वो, इधर गई है उल्टी। तो ऐसा नहीं काम चलेगा। तो नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो बताऊंगा जरूर, और गए भगवान के पास। ठाकुर जी ने कहा आइए महाराज, आइए महात्मा जी, आइए। हमेशा तो भगवान के चरण के नीचे बैठते थे, अब भगवान के बराबर बैठ गए, क्योंकि वो भी मायापति, ये भी मायापति हो गए, है ना। अब बराबर बैठ गए। देखो, जो व्यक्ति नीचे बैठते थे, अगर वो बराबर बैठने लग गया तो समझो दाल में कुछ काला है। माता लक्ष्मी ने कहा, इसको क्या हो गया भाई? ये तो भगवान का दास है, नारद है, ये तो बराबर आट बैठने लग गया। हाँ, ये क्या हो गया? तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर के कहा, नारद जी बहुत अच्छी बात है, आप कहाँ थे इतना दिन? बोले प्रभु बस कुछ नहीं है, थोड़ा तप किया। वो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु आपने पूछा कहाँ थे, लेकिन ये नहीं पूछा क्या कर रहे थे। तप किया मैंने, अब माया को भी जीत लिया। अब माया मेरे ऊपर हाँ नहीं होगा, मैंने माया को जीत लिया। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, माया जीत ली, ठीक है जाओ। तो गए। फिर नारद जी आके देखा कि भगवान जी सुना लेकिन खुश नहीं हुआ। मैंने माया को जीत लिया, कितना बड़ा काम किया जो कभी कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ये खुश नहीं हुए। सब मेरे से जलते हैं। ब्रह्मा जी भी खुश नहीं हुए, ये भी खुश नहीं, कोई खुश नहीं होते, ये कैसे? तो ठाकुर जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा, ये इसका अंदर अहंकार आ गया, इतने बड़े, मतलब इसको ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। मेरा भक्त है। फिर आप लोग जानते हैं भगवान माया नगरी बनाए, और फिर वहाँ एक श्रीनिधि नाम का राजा था, उसकी एक बेटी वो माया की थी, लक्ष्मी देवी। नारद बाबा वहीं से जा रहे थे तो देखा बड़ी स्वयंवर सभा चल रही है। तो देखा वो बड़ी सुंदरी, विश्व सुंदरी, बड़ी सुंदरी देखने में। तो नारद जी ने देखा, तो मैं तो महात्मा हूं, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूं? कोई बात नहीं, जाने में क्या हानि है, शादी थोड़ी ना करना। हम महाराज जैसे उसके पास गए, उसका मन आकर्षित हो गया, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसने माया को जीता। भगवान सब करा रहे हैं, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। देखा कि मैं तो इतना दुबला पतला और कितने अच्छे राजा राजकुमार आ रहे हैं, मेरे से शादी थोड़ी ना करेंगे, मेरा रूप ऐसा है। चलो भगवान से हम जा करके रूप थोड़ी देर के लिए उधार लेते हैं। लोग गाड़ी उधार लेते हैं, कपड़े उधार लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, लेकिन नारद जी पहली बार भगवान से रूप उधार ले रहे। ठाकुर जी के पास गए, जा करके कहा प्रभु, भगवान ने कहा फिर कैसे आ गया? अभी तो गए। बोले हाँ तो गया, ठीक है, फिर आ नहीं सकते है क्या? बोले बताइए क्या काम है? बोले ऐसा है, आपका जो रूप है वो थोड़ी देर के लिए हमें दे दो। ठाकुर जी ने ऐसे कैसे, क्यों, क्या करना है? अरे अब बहुत सवाल करते हो, क्या करना, आपका भक्त हो ना, तो आपका रूप दे नहीं सकते थोड़ी देर के लिए। ठाकुर जी ने कहा वो तो ठीक है, जाई विधि हित होई तोरी, जिस विधि से तेरे हित होगा वही तो मैं करूंगा, लेकिन क्या करना है? तब नारद जी बड़े शर्माते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि स्वयंवर सभा हो रही है, बड़ी सुंदरी है राजकुमारी, तो मेरे को ब्याह करने का मन हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा,
ब्याह तेरी होगी शादी, और चेहरा होगी मेरी। ये कोई बात है? चेहरा मेरी है और शादी तेरी होगी तेरी। हाँ, तुम अपने रूप से ब्याह करो ना, ये धोखा क्यों दे रहे? माने कोई अच्छे रूप लेकर के हम ब्याह करने जाए और फिर उससे ब्याह करके फिर वो रूप छोड़ दे तो उसके पास रहेगी वो? हाँ, बोले जब तो शादी किया तब तो बड़ा सुंदर था, कृष्ण जैसा स्वरूप, और शादी करने की 1 महीने 1 साल के बाद तो ये कृष्ण कहाँ रहा, काल भैरव हो गया। छोड़ के भागेगी कि नहीं? भाग जाएंगे। नहीं, आप ज्यादा मत कीजिए, दीजिए रूप। उसको सुंदर मांगा था, भगवान से कहा सुंदर बना दो, लेकिन भगवान उसको बंदर बना दिया। बंदर बन गया, बंदर जैसा शक्ल दे दिया। उसको कुछ भी पता नहीं है, देखा भी नहीं ना, बड़े खुश होकर के जा रहे हो। और उसने सोचा कि सबसे पहले तो हमारे गले में डालेंगे। राजा लोगों से कहा जाओ फालतू क्यों आए हो, जाओ क्यों आए हो, सब फालतू आए हो। राजा लोग ने कहा बाबा इतना बड़ा बंदर कहाँ से आ गया, इंसान जैसे। मनी मन सोच रहे हैं, जाओ इधर किस लिए आए हो? बोले स्वयंवर सभा। क्या स्वयंवर सभा करेगा तू? देखा अपने आप को? नारद जी कह रहे देखा अपने आप को? तो राजकुमार लोगों ने कहा आपने देखा, आप तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। बोला वो तो है ही है, उसको क्या बात है। शिव जी के 2 गण थे, शिव जी के 2 गण, वो पास में आ गए, आके कहा वाह महाराज आप तो बहुत सुंदर है, आपके गले में ही माला डालेगा। बोले क्यों, जलन हो रहा है, ईर्षा हो रही है तेरे को, हैं? जलन हो रहा है। अब क्या हुआ, सबसे पहले जाके बैठ गया। बोले इनको ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो राजकुमार है, कहाँ माला लेके डोलते रहेगी। सबसे पहले लाइन में पहले नंबर बैठ गया। अब जैसे दूर से वो राजकुमारी देखा, अरे भगवान मैं इतनी बेकार हूं कि मेरी शादी में स्वयंवर सभा में बंदर तक भी आ गया, मेरे से ब्याह रचाने के लिए। वो उसी लाइन में गए ही नहीं, उसी लाइन में गए नहीं जिस लाइन में वो बैठे हैं ना नारद, उसी लाइन में गए ही नहीं। नारद जी ने कहा ये क्या हुआ भाई? वो अच्छा देखा नहीं, मेरे को देखा नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नारद जी उठ कर फिर दूसरे लाइन में गए, वो लाइन भी कोई नहीं। राजकुमार लोगों ने कहा ये क्या करते हो, तुम्हारे कारण हमारी तरफ नहीं आ रहे। तुम क्या करते हो, तुम्हारे कारण हमारी तरफ नहीं आ रहे, क्यों आते हो इधर? अरे आएगी भी, तुम लोगों को कोई फायदा नहीं है। अगर वो आए भी गई ना तो सब तुम लोग रिजेक्ट हो जाओगे, सम्मान लेके भाग जाओ यहाँ से, सम्मान बचा के, इज्जत बचा के यहाँ से चले जाओ। बोले क्यों चले जाए? बोले क्योंकि इसलिए जाएंगे क्योंकि गले में माला तो हमारे को डालेंगे ना। बोले हाँ वो तो पता लग रहा है तेरे को डालेगा। इतने में ठाकुर जी वो तो दूल्हा बन के आ गए थे, नारायण भगवान पीछे, सबसे पीछे लाइन में पीछे कुर्सी में बैठे हुए थे भगवान जी ने देखा नारद बाबा थोड़ा तो खेल रहे, खेलने दो। और दूर से जैसे चमकते हुए ठाकुर जी का स्वरूप देखा, कौन? माता लक्ष्मी। और जाकर के उनके गले में माला पहना दिया और वहां से ना दो गहरा हो गए, वहां से चले गए। अब नारद जी ढूंढते रह गए भाई कहाँ चले गए, कौन ले गया भाई? बोले भाई स्वयंवर सभा हो गई, हो तो गई। बोले फिर किसी गले में डाला माला? बोले पीछे तो आए थे एक सुंदर शाम सलोना सा। अरे ये क्या हो गया मेरे को, नारायण से मैंने रूप लेके आया और मेरे को गले में नहीं डाला, उसकी बुद्धि खराब हो गई, कमजोर हो गई यहाँ। तो तब सभी लोगों ने उसका हंसी उड़ाने लगा, अरे तू अपना स्वरूप देखा, बंदर जैसी शक्ल लेकर है, बंदर जैसे। तालाब में जाकर के देखा, अरे बाबा रूप तो बिगड़ा हुआ है। अब तो इतना क्रोध आया, अब भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया। बोले तुमने मेरे को बंदर बना दिया, अब तो क्रोध के मारे वैकुंठ की तरफ भाग रहे हो। इतने में रथ में बैठ करके भगवान विश्व मोहिनी और एक तरफ माता लक्ष्मी, दोनों तरफ रथ में बैठ के जा रहे थे। नारद जी तो उड़ के जाते हैं ना बहुत तेजी से, बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। और नारद जी जैसे मिला तो नारद जी बगल में देखा वो विश्व सुंदरी बैठी है, पहचान गए। तब नारद जी ने कहा, नारद जी से भगवान ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो भागे भागे? बोले कहाँ जा रहे हो भागे भागे हैं? तुमने मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा अन्याय किया है, धोखा किया है, हाँ तुम बड़े स्वतंत्र बन गए हो, तुम भगवान हो इसलिए कुछ भी करोगे, हैं? मेरे साथ छल किया है।
मेरे को कितना दुख दिया तुमने। तुम भगवान हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। कौन? नारद जी कहते हैं मैं श्राप देता हूं, जैसे मैं नारी के विरह में रो रहा हूं ऐसा आपको रोना पड़ेगा। अरे बंदर दिया ना रूप, इस बंदर की सहायता आपको ही लेनी पड़ेगी। और नारी के वियोग से तुमको उद्धार होना है, दूर करना है नारी का वियोग, तो इस बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी तुमको। तो प्रभु राम मुस्कुरा के, भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहा कि बाबा गुस्सा क्यों करते हो? तुमने कहा कि श्राप दिया कि रोना पड़ेगा। अरे दोनों परिस्थिति में ही तो रोना है। अब शादी करने के बाद तुम रोते, अब शादी करने के बाद मैं रो रहा। शादी करने के बाद तुम रोते, ठीक है ना, लेकिन मैं देखकर मेरा भक्त क्यों रोएगा? भले ही मैं रो लूं, समझ में आया? भले ही मैं रो लूं, इसलिए मैं भक्तों को रोने नहीं दिया। और जैसे ही भगवान उसकी माया को हटा लिया, क्योंकि उसके अंदर माया है ना, माया बोले भगवान को श्राप दिया, जैसे माया को हटा लिया इतने में वो क्या देखा, प्रभु खड़े हैं। अब रोने लग गए, चरण में लेट गए और कहा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे आपने ठाकुर जी को मैंने श्राप दे दिया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपको श्राप दिया। ठाकुर जी ने कहा तुमने दिया नहीं, मैंने लिया है, मैंने लिया तुमसे। तो मेरा जो राम अवतार अगला अवतार उसकी भूमिका बन गई। तो कितने कारण हो गए? 3 हो गया। चौथा कारण है मनु शतरूपा ने तप किया और प्रभु जैसे आए दर्शन दिया। 3 दोनों ने कहा दर्शन तो दिए हो, प्यारा रूप है, लेकिन इस रूप हमें चाहिए पुत्र के रूप में, आप हमारे पुत्र बन जाओ, आप हमारे पुत्र बन जाओ। तो पुत्र बन गए। कितने हो गए? 4। और 5वां बाद में बताऊंगा, एक तो रह लेने दो। इसके बीच में रावण कैसा बना है, प्रताप भानु रावण बना। और वो देखो जो उसके गण थे ना, किसके? शिव जी के गण हंसी उड़ा रहे थे, नारद जी उसको भी श्राप दे दिया। तो शिव जी गण ने कहा हमें क्यों श्राप देते हो? बोले नारायण जी को भी दिया है, मेरे को छोड़ेंगे? तुम बड़ा हंसी उड़ा रहा था ना हमको, बड़ा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब वही दोनों शिव जी के गण रावण और कुंभकर्ण बन के आए। और फिर एक राजा हुए प्रताप भानु, जंगल में गए। इसकी भी कथा है। प्रताप भानु राजा जंगल में कपट मुनि उसके चक्कर में पड़ गए। हाँ, शिक्षा दे रहे हैं, असली साधु को नकली और नकली साधु को असली मानोगे तो दोनों परिस्थिति में ही खराब है। इसलिए पहचानो साधु कौन है, समझ में आया? असली को नकली मानना और नकली को असली मानना। वो तो कपट मुनि थे, लेकिन उसको असली मान लिया। इसलिए क्या हुआ, कथा और भी लंबी है, टाइम नहीं है हमारे पास, राम अवतार करना है अभी। ब्राह्मणों के चरणों में अपराध हो गया। ब्राह्मण लोगों को रसोइया बन के आया और ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ये भोजन नहीं करना, इसमें मांस है। तब ब्राह्मण लोगों ने कहा क्या ये राजा का इतना दुस्साहस है, हमारे खाने में मांस मिला देते हैं, श्राप देते हैं सब लोग मिलके, राक्षस बन जाओ। वही बन गया रावण। उसका भाई बन गया कुंभकर्ण और उसका मंत्री बन गया विभीषण। ये कहता है। तो अवतार में आइए, जब जब होई धर्म की हानि। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, तब तब बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तक प्रभु धरी विविध शरीरा, शरीर माने अवतार। हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा।
इसके ऊपर मैंने सुबह की क्लास में विशद रूप से बताया था। हाँ, शरीरा मतलब अवतार लेते हैं। जब अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है, और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, इसी श्लोक का ही ये हिंदी अनुवाद है। ये ज्यादा संसार में पापी लोग जब बढ़ जाते हैं तो भगवान का अवतार होता है। तो राम जी का अवतार कैसे हुआ? एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भयो ग्लानि मोरे सूतनाई, भयो ग्लानि मोरे सूतनाई। एक बार भूपति, बड़े सज्जन राजा, सुशील राजा, धार्मिक राजा, कौन? दशरथ महाराज। उनके मन में ग्लानि हुई, भयो ग्लानि, मेरे कोई संतान ही नहीं है। चौथी अवस्था हो गई, संतान कब होंगे? कोई हमारे बारिश नहीं है। बड़े दुखी, बड़े दुखी। उसी समय उस दिन उनके गुरुजी आए, गुरु वशिष्ठ, अपनी पत्नी के साथ और छोटे बच्चे के साथ वो आए। उसका जो छोटा बच्चा था, छोटा सा, तो जैसे आए राम जी के, तब दशरथ महाराज जी के घर में, तो बच्चा रोते जा रहे, रोना बंद नहीं हो रहा है। उसकी माँ भी उसका रोना बंद नहीं कर पा रहे। तो 3 रानियां हैं, बच्चों को रोना को चुप कराने के लिए गोद में लेती हैं, लेकिन फिर भी नहीं थम रहे। तो उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा कि उसका रोना बंद नहीं होगा अभी। दशरथ महाराज जी ने कहा, क्यों रो रहा है ये बच्चा, क्यों रो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए रो रहा है कि पिताजी आपका तो जजमान है, लेकिन मेरा जजमान कहाँ है? समझ में आया? क्योंकि दशरथ महाराज जी की तो कोई संतान है ही नहीं। आगे चल करके हम तो पुरोहित बनेंगे, तो हमारा तो जजमान ही नहीं है, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। पिताजी आपका जजमान है, लेकिन मेरा जजमान कहाँ है? ये बात सुन करके दशरथ महाराज जी रोने लग गए। गुरुजी आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम चिंता मत करो, एक संतान की बात कर रहे हो ही शुद्ध चारी, एक नहीं 4 तुम्हारी संतान होंगे, 4 पुत्र होंगे। फालतू व्यर्थ नहीं जाएगा, 4 पुत्र होंगे यहाँ। लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा? बोले पुत्रे कामेष्टि यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। कौन करेगा? बोले ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र है। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो। श्रृंगी ऋषि। ये जन्म से बाल ब्रह्मचारी, उनको बुला के लाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, और उसी से ही तुम्हारे पुत्र होंगे। श्रृंग ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ किया। साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में चोरू लेकर के, प्रसाद लेकर के, प्रसाद के पात्र लेकर के, और दशरथ महाराज जी को दिया। गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो, ये जो प्रसाद है 2 भाग में बांटो। पहला भाग क्या करो? माता कौशल्या को दो, और फिर एक भाग को 2 भाग में बांटो, दोनों रानी को दे दो। अब महाराज साहब के हाथ में वो आ गया, क्या चोरू प्रसाद आ गया। लेकिन माता सुमित्रा के हाथ में जैसे वो प्रसाद आया, माता सुमित्रा उस प्रसाद को देख करके बड़े भाव में निमग्न हो गई और सोच रही हैं, ये प्रसाद पा करके मैं गर्भवती होंगी और मेरी संतान होगी, और मैं अपनी संतान को कृष्ण का, प्रभु का भक्त बनाऊंगी। पुत्रवती युवती सही जाके सूत्र राम भक्त होए। आजकल के जो माताएं क्या सोचते हैं, बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, फलाना ठिकाना बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं सोचता कि संत बनाएंगे। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, कोई खराब नहीं है, लेकिन संत बनना चाहिए।
वो बनाने के लिए माना नहीं है, वो तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन साधु अपने आप नहीं बनेगा। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे, आपके जन्मांतर के पुरुषार्थ हैं। यहाँ कितने डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे, पढ़े लिखे बैठे, तो आपका पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं बैठे। और ये जैसे हाथ में चोरू लेकर के भाव में निमग्न हो गई। महात्मा लोगों से हमने सुना है, बोले अनंत आकाश में से उड़ता हुआ एक चील आया और माता सुमित्रा के हाथ से वो जो गाड़ी खीर जैसे चोरू प्रसाद, उसको लेकर के वो उड़ गई। उड़ के कहाँ गए? उड़ गया वो चील, उड़ के केसराचल पर्वत पर गया, जहां केसराचल पर्वत का मालिक कौन था? केसरी बंदर। उनकी पत्नी क्या नाम? माता अंजनी। वो एक पेड़ के नीचे सो रही थी गाड़ी नींद में, और बहुत से लोग सोने के बाद उसका मुंह खुला रह जाता है। तो वो जो चील है ना, उस पेड़ के ऊपर जा करके, जिस पेड़ के नीचे वो माता जी लेटी थी, अब वो चोंच में फंसा हुआ है ना प्रसाद, वो कुछ बोलने के लिए चाहा तो उसके चोंच में से प्रसाद नीचे गिर गया, और गिरा तो कहाँ गिरा? वो माता जी के मुंह में गिरा, और माता जी के मुंह से होकर के पेट में चला गया। अब ये तो यज्ञ का प्रसाद है, जो भी खाएगा वो तो गर्भवती होंगे। माता अंजनी गर्भवती हुई और बाद में एक संतान का जन्म दिया, उसी का नाम पड़ गया हनुमान जी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, हनुमान तो लाल हुए। अब यहाँ माता सुमित्रा देवी बहुत रो रही हैं, लेकिन दोनों कैकेयी और कौशल्या ने कहा, बहना तू चिंता मत कर, अभी हम लोग नहीं पाए। तो कौशल्या वो अपने भाग में से आधा करके, कैकेयी भी अपने भाग में से आधा करके इन दोनों ने माता सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा कितने बार पाए? 2 बार। कौशल्या ने भी दिया और कैकेयी ने भी दिया, इसलिए 2 बार पाए, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। और सुमित्रा उस समय ने कहा उस समय कि यदि हमारे यहाँ 2 पुत्र हो गए तो तुम्हारे दोनों पुत्र की सेवा में लगा देंगे। 2 पुत्र हुए आगे चल करके, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में लगा दिया, अपने पास नहीं रखा। यह है मर्यादा। अब समय आने पर तीनों माताएं गर्भवती हुई और समय बीता, और फिर क्या हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि अभिजित प्रीता। नवमी तिथि, भगवान कौन सी तिथि में आए? राम जी नवमी तिथि, और कृष्ण जी अष्टमी तिथि। प्रभु राम नवमी तिथि में आए। नवमी किसको बोलते हैं? अष्टमी तिथि के बाद जो तिथि होती है नवमी तिथि, अथवा नवमी नमामि। एक श्लोक में आता है ना, नवमीढ्यते अभ्र वपुषे तरितम वराय नमामि नंदनम, नवमी प्रणमामि, प्रणाम किया उस तिथि को, क्योंकि जिस तिथि का आश्रय करके परमात्मा ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया। नवमी तिथि, मधुमास। अच्छा, 9 संख्या, 8 के बाद 9 है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 9 संख्या है ना। 9 से बड़ी संख्या नहीं है। आप कहोगे महाराज 10 तो है, नहीं, 1 और 0 मिलकर के 10 होगा। 9 सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण संख्या है 9 संख्या। 9 से बड़ी संख्या नहीं है। उस नवमी तिथि को अपनाया। नवमी तिथि मधुमास। मधुमास किसको बोलते हैं? चैत्र मास को मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, बड़ा पवित्र उस समय, पूरे एकदम सरयू नदी के जल स्वच्छ हो गए, कोई मैला नहीं है, फूल खिले हुए हैं, वातावरण बिल्कुल सुशीतल। मध्य दिवस शीत न घामा, मध्य दिवस शीत न घामा। शीत मतलब ना ठंडा है ना गर्मी है। बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर बसंत ऋतु जैसे। मधुमास
पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त मंगलवार, हाँ? अभिजीत मुहूर्त है शुभ मंगलवार और हरि प्रीता। ठाकुर जी आज यहाँ पे सबसे पहले माता कौशल्या के यहाँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सशंख चक्रम किरीट कुंडलम सशंख चक्र लेकर के नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। माता कौशल्या ने देखा ये कौन आ गया भाई, तो बोले मैया मैं तो आ गया हूँ। मैया कौन मैया? बोला आप मेरी मैया हो, आपने मांगा था ना पुत्र के रूप में, तो मैं तो आ गई हूँ, आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। बोले अरे पुत्र किसी का इतना 7 फुट के बच्चा होता है क्या? तुम तो इतने लंबे से खड़े हो। अरे बेटा बनना है तो बेटा जैसे बनो, छोटा हो जाओ। अच्छा ठीक है, छोटा बन जाते, छोटे बन गए। अब तो दरवाजा खुलो, बड़े बड़े देवता लोग इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खुलेंगे दर्शन होगा, हाँ, दर्शन होंगे। तो बोला आप दरवाजा खोलो, मेरे को दर्शन कराओ सबको। बोला अरे बच्चा जन्म लेता है, ये 2 साला पहन के जन्म लेते हैं, पीताम्बर पहन के आए हो। बच्चा जन्म लेते हैं तो कैसे? निर्वस्त्र। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा इसका मतलब मैं नंगा हो जाऊं? बोला अरे शर्म का किया माँ के आगे। सो ठाकुर जी आपने पीताम्बर हटा दिया। बोला आप तो दरवाजा खोलो। बोले भाई अभी भी कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? बोले बच्चे होते हैं तो नॉर्मल बच्चे बनो, तुम्हारा तो 4 हाथ है। जैसे 4 हाथ वाला बच्चा देखेगा तो उसको यहाँ से तुरंत कहाँ लेके जाएगा? म्यूजियम में लेके जाएगा, वहीं शीशा के अंदर बंद रखेगा। इसलिए सामान्य बालक बन जाओ, 2 हाथ वाला बन जाओ। तो बोले अच्छा 2 हाथ वाले, अच्छा ठीक है 2 हाथ हटा देते हैं। तो उन्होंने 2 हाथ हटा दिया। कितने हाथ हो गए फिर? 2 हाथ हो गए। बोले आप तो दरवाजा खोलो। आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? इसको मोड़ के रखा था। स्ट्रिंग जो है रस्सी में कहाँ है नहीं। मैं कागज मोड़ के रखा, तुमने उल्टा कर दिया। रस्सी में है ही नहीं। अच्छा हाँ इधर तो बोले अभी जो 2 हाथ उठा दिया तो 2 हाथ रह गए। आप तो दरवाजा खोलो। बोले महाराज आप तो कुछ अभी भी कुछ कमी है। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, वो बूढ़े बाबा की तरह बोलता नहीं है। तो तुम तो रो तो सही। तो माता पुनी बोली सोमति डोली तेज तात यह रूपा। ये रूप आप छोड़ दो जो रूप आपने देखा। तो सुनी वचन सुजाना रोद न ठाना होई बालक सुरभूपा। तब भगवान जोर जोर से रोने लग गए। बच्चा बन गए ना, जोर जोर से जैसे रोने लग गए। इतने में जो दासी थी वो तो सोचा कि सबसे पहले समाचार मैं दूंगी, तब तो नला का हार मिलेंगे ना, कीमती हार देंगे। पहली बार संतान हो तो माता पिता को कितना खुश होता है। और जो समाचार देते हैं ना तो खुशी होकर के बधाई देते हैं। आज लाला का जन्म होगा, राम जी का, सबको बधाई देना पड़ेगा और बधाई लेना पड़ेगा। लेंगे कि नहीं? हम बधाई देंगे, भले ही आप लोग मत दो लेकिन हम जरूर देंगे। ठीक है। तो दासी भागती हुई कहाँ गई? वो उसके पास, दशरथ महाराज जी के पास। महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई। तो दशरथ महाराज की धड़कन तेज हो रही है। बताओ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। बोले हुआ क्या, आपकी जो बड़ी रानी है ना कौशल्या ने एक बहुत सुंदर शाम सलोना सा एक लाला का जन्म दिया है, एक पुत्र जन्म दिया। राम जी का शरीर का रंग कैसा है? श्याम वर्ण है, बहुत सुंदर एक स्वरूप है, वो जन्म दिया है। महाराज जी सुनकर के दशरथ महाराज खुशी के मारे गले में जो नला का हार, पहले एक माला का नाम नलक का था,
नाला का हार मतलब क्या है? ऐसा राजा लोग हार पहनते थे, एक ही माला का दाम है 9 लाख, इसने 9 लाख का वो हार उतार के दासी को दे दिया। इतने में और एक दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो बधाई। बोला आप क्या हुआ? बोले आपकी जो बीज वाली रानी कौन है, सुमित्रा, उसने 2 पुत्रों का जन्म दिया, एक गोरा तो एक काला, एक सांवला तो एक गोरा। राजा तुरंत दशरथ महाराज दोनों बाजूबंद उतर करके उनको दे दिया। इतने में एक दासी, महाराज जी जय हो बधाई। बोला आप क्या हुआ? बोला आपकी छोटी जानी रानी कौन, कैकेयी, एक प्यारा सुंदर से गोरा सा लड़का का जन्म दिया, उनको भी महाराज करधनी जो भी है उतर करके उनको भी दे दिया। दशरथ महाराज जी का आनंद का ठिकाना नहीं रहा, भयो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ महाराज जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और बड़े बड़े देवता लोग आए और आकर के सब लोग लाइन में खड़े हो गए और प्रभु के क्या कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तो आइए हम सब लोग आरती उतारेंगे और ये भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ये गा के सभी लोग बोलना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलो हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, कर जोई शास्त्री कोई विधि करऊ अनंता, माया गुण गाना प्रीतय माना, वेद पुराण भांता, करुणा सुख सागर तव गुण रागर, जय गावै सुखी अंता, सो मम हित लागी जनय लागी, भय प्रकट सीता ब्रह्मांड। बोलो सब लोग, ब्रह्मांड निकाया निरीत माया, ओम राम जय नमो नमो रसवासी उपरासी, सुनत धीरपति नारायण, उपजात बगाना प्रभु मुझसे गाना, सरित बहुत विचारी, कई कथा सुहारी मातु बुझा, जय प्रकार सुख प्रेम लई। माता पुनि बोली सोमत डोली, सजता तय रूपा, विदेशी सुनीला अति प्रियशीला, यह सुख परमयनूपा, सुनी बचन सुजाना रोगन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, बिना परई भव कूपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, रूपम अविचारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय